Welcome dear viewers and student, it's me Chaudhry Mohammad Zubair Rai. Today our topic is third equation of motion. हमने पिछले लेक्चर में इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात की थी। हमने दो इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और आज हमारी टॉपिक है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है। अब हमें पता है कि हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था एज वी नो दैट। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस में ए टी। अगर आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा था कि हमारी जो फाइनल वेलोसिटी वो बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब हम क्या करेंगे, हम इसी इक्वेशन को यूज करेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको बोलेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब क्या करना है, इसको भी स्क्वायर करना है और इसको भी स्क्वायर करना है। उससे क्या होगा कि ये जो हमारी इक्वेशन है थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाएगी, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स आ जाएंगी। तो फिर क्या होगा, हमारी इक्वेशन बनेगी क्या, हमारी वही इक्वेशन वी एफ उसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू वी आई प्लस में ए टी का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अच्छा देखें इस साइड ये जो है, इसलिए तो सिंपल ऐसे हो जाएगा, हम बोलेंगे वी एफ स्क्वायर विच इज इक्वल। अब देखें इधर हमारी क्या है, इधर सर हमारा एक फार्मूला लगता है। हमें ये जो इक्वेशन है ये हमें कुछ इस तरह नजर आ रही है। कैसे? हमने पढ़ा है ए प्लस बी होल स्क्वायर वो बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे जो जो हमारी वी आई हमारी ए के बराबर है और ए टी किस चीज के बराबर है, बी के बराबर। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ऐसे मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। फिर हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये फार्मूला यूज करते हुए ए का स्क्वायर माना वी आई का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, ए माना वी आई और टी मीन्स ए टी प्लस में बी मतलब ए टी का स्क्वायर। आई बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंपल करके लिख लेंगे। तो क्या होगा, वी एफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस में 2 VI A टी प्लस में ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अच्छा देखें इधर तक हमारी इक्वेशन होगी सॉल्व। अब हमने क्या करना है, हम देखें कि ये हमारी जो इक्वेशन है और हमारी ये दो इक्वेशन है, माना आगे वाले जो दो टर्म्स है इस इक्वेशन में, उसमें से कोई चीज कॉमन है। आप बोलेंगे सर इसमें ए कॉमन है टी कॉमन है, बट हमने इसमें से कॉमन क्यों निकाल रहे हैं, हम इसको कॉमन इस वजह से इसमें से कॉमन निकालेंगे कि ये जो इक्वेशन है थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाए, थोड़ी सी सिंपल हो जाए। तो फिर हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हम इस इक्वेशन को थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? वी आई स्क्वायर प्लस में इसमें से हम लेते हैं 2 और a कॉमन। क्या लेते हैं? 2a कॉमन लेते हैं। तो क्या होगा, 2a कॉमन लेने से इसमें से 2 भी निकला, a भी निकला, बाकी क्या बचा, वी आई टी बचा प्लस। अब इसमें 2 तो है नहीं, a है, हमने a बाहर निकाला। अब 2 इसमें से कॉमन है तो हम क्या बोलेंगे कि वही जो हमने कॉमन लिया वो इसके साथ क्या हो जाएगा, आकर डिवाइड हो जाएगा। अगर हम ये इक्वेशन थोड़ी सी फिर रिजॉल्व करें तो हमारे हाथ से, माना अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन सकती है। देखें कैसे, 2 VI A T प्लस a इंटू ए स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, तो फिर सिंपल वैसे हो जाएगा। मैंने इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने इसको रिवर्स कर सकते हैं। और वैसे भी कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, वही नंबर मल्टीप्लाई करना होता है, वही नंबर क्या करना होता है, डिवाइड करना। हम 2 इसके साथ डिवाइड कर रहे हैं, इसके साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, अब देखें हमने कॉमन क्यों लेके ये हमारी इक्वेशन क्या हो, सिंपल हो। अब देखें हमारे पास एक फार्मूला होता है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। फिर हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, एस वो बराबर किस चीज के होता है, वी आई टी प्लस में 1/2 ए टी स्क्वायर। देखें इधर वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर है, ये किस चीज के बराबर है, एस के बराबर। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि वी एफ स्क्वायर विच इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस में 2a एस। अच्छा अब देखें ये जो हमारी वी आई है ये इधर क्या कर रही है, प्लस कर रही है, इज इक्वल टू दूसरी साइड पे क्या करेगी, माइनस करेगी। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, हमारी इक्वेशन बनेगी वी स्क्वायर एफ माइनस वी आई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2as। हमारी ये जो सिंपल इक्वेशन बन गई, हम इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं दिस इज अवर, क्या बोलेंगे इसको, ये हमारी क्या है, ये हमारी होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
अब देखें, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ऐसे भी लिखते हैं और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी करके लिख सकते हैं। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? हमें पता है कि हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है हम उसको यू करके भी लिख सकते हैं, और हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है हम उसको क्या लिख सकते हैं? हम उसको भी लिख सकते हैं। तो फिर हम बोलेंगे कि हमारी ये वैल्यू यूज करें तो क्या होगा? हमारे पास होगा यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर नहीं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2as। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस में यू का स्क्वायर। अच्छा, इस इक्वेशन को यूज करके हम क्या क्या मालूम कर सकते हैं? हम इसमें से ए क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। यू हमारे पास क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। वी हमारे पास क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। और एस हमारे पास क्या है? एस हमारे पास डिस्टेंस है। इसका मतलब जब हमें एक्सीलरेशन बताई जाए, डिस्टेंस बताया जाए और हमारी एक वेलोसिटी बताई जाए, वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी भी हो सकती है, फाइनल वेलोसिटी हम वो इसमें से मालूम कर सकते हैं। माने ये जो चार टर्म्स हैं हम इसको मालूम कर सकते हैं किसी इक्वेशन को यूज करके, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।